हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं। हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं। माना कि खराशे हैं, चेहरा तो हमारा है। तो यही हाल इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी का भारत में चल रहा है, या बल्कि ऑलमोस्ट ये कहिए कि पूरी दुनिया में हमारा यही हाल चल रहा है कि हम लूटे पीटे हैं, छिते पीटे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम मुस्लिम हैं और हमें प्राउड है इस बात पे कि हम मुसलमान हैं। और क्योंकि हम इंडियन हैं, हमें इस बात पे भी बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हम जो हैं भारतीय हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, या हमारे लिए प्राउड की बात है। और वही अगर आप जानते हो वो जो चंदानी है, आरती लाल चंदानी, वो जिस वक्त ये कोरोना वायरस का इन्होंने जिहादी बता के निज़ामुद्दीन पे टारगेट करा था, तो वो हरामखोर औरत आज तक के ऑफिस में बैठी हुई थी स्टूडियो में और कह रही थी हाँ मरकज़ियों ने थूका, ये करा वो करा। मतलब वो जहरीली नागिन जो है आरती लाल चंदानी, वो इनके उसमें बैठी हुई थी स्टूडियो में और जहर फैला रही थी कि नर्सों के सामने नंगे हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो यानी बिल्कुल ठीक कहा चाइना ने कि भारत का मीडिया जो है पक्के दर्जे का झूठा और मक्कार है। इसकी बात पे यकीन मत करिए, इसी मीडिया ने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया है। और एक गुड न्यूज़ भी है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट ने कहा है कि जमातियों को सबको रिहा करा जाए। लताड़ मारी है योगी को कि तू जो सीबीआई इंक्वायरी करने को कह रहा है, कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। और जितने भी तुमने बंद कर रखे हैं, जेलों में डाल रखे हैं, जितने भी तुमने जमात के नाम पे, सबको रिहा करो। वो बात अलग है, करें ना करें, लेकिन हाई कोर्ट ने, जो एक आध हाई कोर्ट बचा हुआ है इनके टेरर से, तो उसने इनको लताड़ मारी है कि उसको करो, उसको आज़ाद करो जमातियों को। तो जिन जमातियों को ये कोरोना वायरस का वॉरियर कह रहे थे कि बम थे, जिहादी थे, तो ये हर जगह मुँह खा रहे हैं, हर जगह ये जलील हो रहे हैं। तो मैं आपसे पहली वाली बात कहती चली आ रही हूँ कि जुल्म की जो है वो एक शेर हम अपने बचपन में सुनते थे, हालांकि बहुत टुच्चा सा शेर लगता है मुझे वो, कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। तो वही हाल इनका है कि कितना जुल्म करने के बाद आप हुकूमत नहीं कर सकते हैं। जुल्म करने के बाद जो है आप इस तरह के ड्रामे नहीं कर सकते हैं कि आप जुल्म भी करे जाएं और पब्लिक को ये भी कह जाएंगे पब्लिक हमारी है। माधवराव सिंधिया के बेटे का भी जैसे देखिए, ज्योतित राव सिंधिया का बीजेपी छोड़ के जाने के तलाब, मालूम नहीं वो सही है या नहीं है, या वो बीजेपी को हड़काना चाहते हैं। उन्होंने हालांकि अपनी ट्विटर हैंडल पे से बीजेपी का सारा नामो निशान हटा दिया है। अब ये नहीं मालूम कि क्योंकि भाई दल बदलू है, जब किसी को गद्दारी करने की आदत हो जाती है तो हो सकता है कि वो दोबारा ही हड़काना चाह रहा हो बीजेपी वालों को कि भाई मेरी इज्जत करनी शुरू कर दो। कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ कि बीजेपी से उन्होंने अपना हटा दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया है। अब बीजेपी वाले किस तरह उनको मनाते हैं, क्या करते हैं, वो बात की बात है। तो जिस तरह अब देश के हालात चल रहे हैं वो आप सबके सामने हैं कि भोंपू मीडिया कैसे चिल्ला रहा है। 3 इंच का पाकिस्तानी कबूतर पकड़ लेते हैं, आधा इंच की टिड्डी पकड़ लेते हैं, ना नज़र आने वाली हवाएं आतंकवादी हो जाती हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो चाइना की फ़ौज 10-15 हज़ार लद्दाख पे आके बैठी, वो इनको नज़र नहीं आता। वहाँ पता नहीं इनकी कौन सी रिश्तेदारी है। हालांकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन चाइना से हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा है, बहुत पावरफुल है, कभी भी हमारे आ सकता है। और बहुत ज़्यादा जो है इसका हेड अंदर हमारे अंदर घुसपैठ है, क्योंकि लद्दाख है या सिक्किम है, ये जितने भी हैं ये इसको सपोर्टर है, चाइना सपोर्टर है। तो चाइना की तरफ इनका कोई दिमाग नहीं, चाइना पूरा भारत भी घेर लेगा, ये मुंह में दही जमाए बैठे रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। रशिया को अपना मुखालिफ करके बैठ गए हैं। हालांकि रशिया जो है वो हमें सपोर्ट करता, अगर ये अमेरिका को सपोर्ट ना करते। अमेरिका करते रहते हैं। आपको मालूम है जब 1965 की जंग हुई थी तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारतीयों को मरवाया था, भारतीय मरे थे। और 1914 में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि हम उस अमेरिका को गले लगा लेते हैं। जो अमेरिका हमारा पक्का दुश्मन था, हम उसको गले लगा देते हैं। हासिल क्या हुआ, उसकी वजह से चाइना हमारा दुश्मन, रशिया हमारा दुश्मन, पाकिस्तान को तुम किसी उसमें गिरदानते ही नहीं हो, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन, लंका वैसे तुम्हारा दुश्मन रहता है, बांग्लादेश को तुम किसी कैटेगरी में रखते नहीं हो, है ना। बर्मा तुम्हारा दोस्त है, बर्मा तो दोस्त तुम्हारा रहेगा। क्यों बर्मा दोस्त तुम्हारा इसलिए रहेगा क्योंकि बर्मा भी मुसलमानों को काटा पीटा जाता है, तुम भी मुसलमानों को ऐसी गाजर मूली की तरह काटते हो, तो बर्मा तुम्हारा दोस्त रहेगा, क्योंकि बर्मा से तो तुम सीखते हो कि किस तरह मुसलमानों को मारा जाता है। नेपाल तुम्हारा पहले दोस्त हुआ करता था, नेपाल ने भी तुम्हें आंखें दिखानी शुरू कर दी। नेपाल खुद कह रहा भाई ज़्यादा चीप पटाख करोगे मैं अपनी फौज सरहद पर उतार दूंगा। वो नेपाल छोटा, जिससे बड़ी बड़ी हमारी स्टेट है भाइयों, वो नेपाल हमें धमकियां दे रहा है। और आज हमें इस मोदी सरकार ने, चाय वाली सरकार ने, इस चौकीदार सरकार ने हमें ऐसा कर दिया कि हमारे हाथ से सब कुछ जा रहा है। लेकिन सब मीडिया भी चुप, मोदी भी चुप। हाँ, शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग।
शाहीन बाग की एक सड़क से इनकी मिर्चें ऊपर से लेकर नीचे तक लग रही हैं, लेकिन पूरा भारत खतरे में वो इनको नजर नहीं आ रहा। एक सड़क के पीछे पड़े हुए हैं, शाहीन बाग की सड़क, शाहीन बाग की सड़क, शाहीन बाग की सड़क। ये हाल है इनका, क्योंकि गोबर भगते हैं, नारंगी पिस्सू हैं। तो मैं आपसे पहले कह रही हूँ, इनकी अकल वकल तो इनको कुछ होती नहीं है, इनसे नफरतें फैलवा लो। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक सोनाली फोगाट है, इनके नेताओं की हिस्ट्री सुनिए। नाचने वाली भिंडियाँ सारी बाजारू औरतें इस पार्टी में जाती हैं, और टिकटॉक में आती है कोई, उसको लेके बीजेपी ने टिकट दे दिया अपनी पार्टी में। मतलब ऐसा कोई नहीं, एमएलए बन गए, कुछ नहीं, टिकट दे दिया। अब उसको देखिए, कल वो हिसार में इतने बड़े ऑफिसर को चप्पलों से मार रही है। मतलब इतनी दादागिरी है कि इनके, अगर बीजेपी का कोई टुच्चा सा भी पिस्सू होगा ना, जरा सा भी कार्यकर्ता होगा, तो वो कांग्रेस के या किसी भी अधिकारी को चप्पलों से धो सकता है, क्योंकि अपना आपको मोदी समझते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था कि लोनी का एमएलए है वो नंद किशोर गुज्जर, उसने अनुष्का शर्मा जो है विराट कोहली को धमकी दे रहा है कि भाई तलाक दो, क्योंकि उसने मूवी बनाई है जिसमें उसने गुज्जरों की औकात दिखाई है। तो मतलब ये छोटे छोटे से जो पिस्सू हैं ना बीजेपी में, ये भी अपना आपको मोदी ही समझते हैं।